गाइस कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि वे प्रोटीन के प्राइसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं। बहुत ही यूनिक वीडियो था वो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स के बारे में मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया था जो लोगों ने सोचा भी नहीं था कि मतलब इन फैक्टर्स की वजह से भी वे प्रोटीन के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो उस वीडियो को ना आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, पर उस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने मुझसे बोला कि सर वे प्रोटीन क्यों बढ़ रहे हैं, वे प्रोटीन के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। उसका कारण तो आपने बता दिया, पर अब ये क्रिएटिन के प्राइसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं, इसका कारण भी आप हमें बताइए। तो देखिए, क्रिएटिन आज की डेट में आई थिंक 3 से 4 गुना एक्सपेंसिव हो चुका है, या माइट भी उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। देखिए, क्रिएटिन का जो रेट बढ़ रहा है उसके पीछे बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, पर इन कॉमन फैक्टर्स के साथ साथ एक ऐसा मेजर फैक्टर है जिसके बारे में आप में से शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। हम उस मेजर फैक्टर के बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले ब्रीफली हम उन 3 कॉमन फैक्टर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जिसकी वजह से क्रिएटिन के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो कॉमन फैक्टर है वो है कि कोविड के बाद से सप्लीमेंट्स की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। देखिए, कोविड के दौरान लोगों ने अपने हेल्थ को इंपॉर्टेंस देना चालू किया है। लोगों ने ये समझना चालू किया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, इसीलिए वो लोग जिम जाने लग गए हैं, सप्लीमेंटेशन लेने लग गए हैं। और क्रिएटिन की अगर मैं बात करूं तो क्रिएटिन तो एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपको डेली लेना पड़ता है। डेली इसे 3 से 5 ग्राम लेना पड़ता है। ये एक ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जो आप हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन ले रहे हैं। तो डेली इस सप्लीमेंट को लेना पड़ता है। साथ ही साथ जो क्रिएटिन है वो मेन इंग्रेडिएंट होता है प्री वर्कआउट में भी, और क्रिएटिन इनफैक्ट बहुत सारे वे प्रोटीन में भी ऑलरेडी डाल के बेचा जाता है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्रिएटिन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और सप्लाई उतनी है नहीं। सप्लीमेंट्स की डिमांड क्यों इतनी बढ़ रही है ये आप लोग तब भी अनुमान लगा सकते हैं जब आप लोगों को ये दिखा होगा कि पतंजलि ऐसी कंपनी सप्लीमेंटेशन में घुस गई है, सिप्ला ऐसी कंपनी सप्लीमेंटेशन में घुस गई है। तो सप्लीमेंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बूम हुई है गाइस कोविड के बाद से। बात करते हैं दूसरे कॉमन फैक्टर के बारे में। तो देखिए, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो ट्रेड वॉर चल रही है इसकी वजह से भी क्रिएटिन की शॉर्टेजेस हो रही है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि जो चाइना है वो ज़बरदस्ती, वो पर्पजली जो है कुछ रॉ मटेरियल की शॉर्टेजेस क्रिएट कर रहा है ताकि उसकी डिमांड बढ़ जाए और वो उसे फ्यूचर में हाई प्राइसेस में बेच पाए। बात करते हैं तीसरे कॉमन फैक्टर के बारे में। तो चाइना से यूएस जो कंटेनर जाता है उसका प्राइस हैविली बढ़ चुका है गाइस। तो ये कुछ 3 कॉमन फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्रिएटिन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं उस मेजर फैक्टर के बारे में जिसका आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं, और वो जो चौथा मेजर फैक्टर जो क्रिएटिन के प्राइस को बढ़ावा दे रहा है वो है पोल्यूशन। चाइना वर्ल्ड में टॉप नंबर पे है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। और इसकी वजह से जो चाइनीज सिटीजन्स हैं, जो चाइना में रहने वाले सिटीजन्स हैं, उनको काफ़ी गंदी क्वालिटी की एयर मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल कंटेमिनेशन हो रहा है, वाटर स्कैरसिटी हो रही है। और इसीलिए जो चाइना के सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट के प्रति काफ़ी गुस्से में है, उनका गवर्नमेंट से काफ़ी विश्वास उठता जा रहा है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। तो जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो भी कुछ स्टेप्स ले रही है इस पोल्यूशन को कम करने के लिए और अपने सिटीजन्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये चाइना और पोल्यूशन ये सब क्रिएटिन के मैन्युफैक्चरिंग से कैसे रिलेट करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आप एक चीज़ समझें कि वर्ल्ड में मैक्सिमम प्रोडक्शन जो क्रिएटिन का होता है वो होता है चाइना में। जितनी भी यूएस कंपनीज या बाहर की कंपनीज जो क्रिएटिन आप लोगों को फ्लेवर्ड में या रॉ फॉर्म में जैसे भी ऑफर करती हैं, वो लोग इसका मैक्सिमम इंग्रेडिएंट जो है इंपोर्ट करती हैं चाइना से। इनफैक्ट क्रेप्योर मैं आप लोगों को अपने वीडियो में ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, इंटेलिजेंट सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता होगी। तो जो क्रेप्योर है, जो कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का प्योरेस्ट फॉर्म है, जो कि ऑलस्केम जर्मनी बनाती है, वो खुद उस क्रिएप्योर को बनाने के लिए मैक्सिमम इंग्रेडिएंट क्रिएटिन का चाइना से ही प्रोक्योर करती है, तब जाके क्रिएप्योर बनता है। तो गाइस, चाइना जो है वो एक प्रमुख मैन्युफैक्चरर है, एक मेन मैन्युफैक्चरर है क्रिएटिन का। अब हम समझते हैं कि चाइना में बढ़ते पोल्यूशन का क्या रिलेशन है क्रिएटिन के प्राइसेस से। तो देखिए, चाइना में 3 मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं क्रिएटिन के, जो कि है योंगकेन, बाओसुई और हैंगकेन। इसमें से जो योंगकेन है वो प्रोड्यूस करता है HAN। HAN एक मेन कंपोनेंट है क्रिएटिन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और HAN
प्रोड्यूस किया जाता है नेचुरल गैस से, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी पोल्यूटेंट होता है। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, उन्होंने ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के शिफ्ट टाइमिंग्स को काफ़ी कम कर दी है और ऐसे कंपोनेंट पे जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। जैसे कि अगर फैक्ट्रीज़ 15 घंटे काम कर रही हैं एक दिन में, तो उन फैक्ट्रीज़ को सिर्फ 3 से 4 घंटा ही काम करना पड़ेगा। तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ऐसे कंपनीज़ में। इसके अलावा एक और मेन मैन्युफैक्चरर की बात करें जो कि चाइना में है, जो क्रिएटिन बनाते हैं, तो उनका नाम है हैंगकैंग। अभी जो हैंगकैंग है वो प्रोड्यूस करते हैं सियानामिड। अभी सियानामिड जो है वो बनता है कैल्शियम कार्बाइड से, ठीक है। जो ये सियानामिड होता है ये भी एक मेजर कंपोनेंट है क्रिएटिन को बनाने के लिए। ये जो सियानामिड होता है, जैसे कि मैं आप लोगों से बता चुका हूं, ये बनता है कैल्शियम कार्बाइड से। और जो कैल्शियम कार्बाइड है वो खुद एक ऐसा कंपोनेंट है, वो खुद एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव और हैवी पोल्यूटेंट कंपाउंड है। तो गाइस, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इन मैन्युफैक्चरिंग्स की भी जो है प्रोडक्शन टाइम काफ़ी कम कर दिया है, इन कंपोनेंट के प्रोडक्शन पे भी काफ़ी रोक लगा दी है। तो गाइस, इस एक मेजर फैक्टर के अकॉर्डिंग चाइना में जो फैक्ट्रीज हैं वो काफ़ी कम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर पा रही हैं, जिसकी वजह से जो उनके दूसरी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि ऑलस्केम जर्मनी को क्रिएटिन प्रोवाइड करने का कॉन्ट्रैक्ट है, या यूएस की किसी कंपनी को क्रिएटिन प्रोवाइड करने का कॉन्ट्रैक्ट है, वो लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ही नहीं कर पा रही हैं, या फिर उसे कैंसिल कर दे रही हैं, या फिर उसके प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हैवी करके उसको बेच रही हैं। तो इन सब चक्कर की वजह से ना क्रिएटिन की शॉर्टेजेस जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। और चीज़ों को और ख़राब करने के लिए जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, उन्होंने जो वहाँ की ओल्ड फैक्ट्रीज़ हैं, ओल्ड प्लांट्स हैं, उसको कंप्लीटली शट डाउन कर दिया है। और साथ ही साथ ये आदेश दिया है कि कोई भी नया प्लांट जो कि कोयले पे रन होता है उसका कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। और गाइस, एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे और बता दूँ, जब भी चाइनीज़ गवर्नमेंट सोचती है किसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को शट डाउन करने के लिए, तो वो दूसरी कंट्रीज़ की तरह उन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को कोई नोटिस नहीं भेजती हैं, कोई ईमेल नहीं भेजती हैं, बल्कि सीधे जो उनका एनर्जी और गैस का डायरेक्ट सोर्स होता है वही कट डाउन कर देती हैं। तो ये एक बहुत ही मेजर रीज़न है जो आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। अगर किसी को पता भी होगा तो उन कंपनीज़ को पता होगा जो सप्लीमेंट लाइन में हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मोटा मोटा आप ये समझिए कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने सिटीजन्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए कुछ प्लेज लिए हैं, जो आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इन प्लेज को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ की फैक्ट्रीज़ बहुत ही कम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर पा रही हैं। और चाइना बीइंग द लार्जेस्ट क्रिएटिन मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, लोगों को जो है क्रिएटिन की शॉर्टेजेस हो रही है। कंपनी को, सप्लीमेंट कंपनीज़ को रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा है, मिल रहा है तो कम मात्रा में मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा हैवी प्राइस से मिल रहा है। और इस चक्कर में क्रिएटिन के जो दाम हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों को ऐसे अच्छे इन्फॉर्मेशन वाले कंटेंट देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मिलता हूँ गाइस आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।